Hello students, welcome in Anup classes and today's topic is image formation by concave mirror। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे, ठीक है। देन टुडे आई स्टार्ट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। रूल क्या क्या थे वो एक बार हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं कि पहला रूल्स क्या था कि इफ द रेज इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस। ओके, कि अगर कोई रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? फोकस से होगी। दूसरा रूल ये था कि इफ द लाइट रेज पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो द सेम पाथ, यानी कि वो क्या होगा कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज पास हो रही तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? सेम पाथ को फॉलो करेगी, यानी कि जिस पाथ से आई उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। देन थर्ड रूल क्या था कि इफ द रेज passes from principal focus then after reflection it becomes to parallel to principal axis, यानी कि अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड क्या था कि इफ लाइट रे फॉल्स ऑन पोल विद एन एंगल देन इट रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल, यानी जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुआ था पोल पे उसी सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा। दैट मींस व्हाई? बिकॉज आई नो द सेकंड रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स, आई स्टार्ट टुडेस इमेज फॉर्मेशन कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिफरेंट पॉइंट्स देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होगा? डिफरेंट पॉइंट पे प्लेस्ड होगा और उसके एवज में हमारी इमेज कहाँ बनेगी और उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, I made two figures. First, when the object is placed at infinity, if object is placed at infinity, then what is the position of image, what is its nature and what is its size. First I explain how can you draw the figure. अभी क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट ओ डैश जो है वो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है। तो अभी हमें क्या करना है कि इन्फिनिटी पे है, प्लेस्ड है, तो हमें उसकी हाइट, साइज वगैरह, डिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट रे हम लोग क्या कराते हैं, पास कराते हैं फोकस से, और फोकस से जब पास होती है तो बाय द रूल इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल, तो वो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। देन सेकंड रे हम लोग कहां से पास कराते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराने के बाद क्या करता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती है कि उसी पाथ को फॉलो कर लेती है, यानी कि इस बी पॉइंट पे स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद उसी पाथ को फॉलो कर ले। अब ये दोनों रिफ्लेक्शन यानी कि आफ्टर के रिफ्लेक्शन जो दोनों रेज है वो हमारी किस पॉइंट पे मीट हुई? आई डैश पे। तो आई डैश क्या है? इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बोथ रेज का। तो देन इस आई डैश से हमने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला आई डैश आई, और ये जो है ना आई आई डैश, इस ओ डैश की इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। ओके, दूसरी बात, तो नेचर क्या हो गया? नेचर हो गया रियल, क्योंकि बिकॉज बोथ रेज आर एक्चुअली एट पॉइंट। ओके, इन्वर्टेड क्योंकि पल ये ओ नीचे है तो इसमें भी क्या है कि वो डाउन साइड बन रहा है ना, कि इसमें ओ डैश ऊपर है तो इसमें आई डैश क्या है? नीचे की तरफ है ना, यानी कि इसका नेचर कैसा हो गया? इन्वर्टेड हो। इन्वर्टेड समझने के लिए क्या किया कि अगर हमने इस पेन को लिया तो पेन का कैप क्या है? ऊपर है फर्स्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट में, और जब इमेज बन रही है तो ये जो कैप है ना वो डाउन हो जाता है। दैट मींस ये जो शेप आया या ये पोजीशन जिसकी आई उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। दैट्स क्लियर। सो साइज क्या हुआ? इसका साइज हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, तो हमने क्या किया? फिगर को समझाने के लिए हमने इतना बड़ा बना के दिखाया कि आपको हमारी इमेज ये बनेगी। तो इसमें होता है कि बहुत स्मॉल बनता है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के लेवल में जो इमेज बनती है वो बहुत छोटी बनती है। ओके, दैट्स क्लियर। दूसरी बात ये है कि पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ बढ़ाते चले जाते हैं। फर्स्ट इन्फिनिटी पे है तो कहाँ है? फोकस पे है। अभी आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ बढ़ाएंगे वैसे वैसे इमेज क्या है? पोल से दूर हटती चली जाएगी। दूसरी बात, साइज क्या है? पहली कंडीशन में थोड़ा सा बहुत स्मॉल बनती, फिर दूसरी में उससे बड़ी बनेगी, ठीक है, फिर उससे बढ़ेगी, फिर
ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाएगी लास्ट में। ओके, देन सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है कि हमने क्या किया, पहले इनफिनिटी पे था, अब हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमने क्या किया, एक रे हमने क्या किया, क्योंकि हम इसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक पैरेलल डाली, और पैरेलल जो जाती है वो क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, फोकस से। दूसरा सेम पहले के तरीके से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दिया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो रे होती है वो क्या करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को फॉलो कर लेती है। तो अगेन ये दोनों रे कहाँ मिली, आई डैश से हमने इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, और ये आई डैश जो है इस ओ डैश का इन्वर्टेड इमेज हमें दे देता है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल बिकॉज द बोथ reflected rays actually meet at a point, so nature is real. Then position क्या है, between center of curvature and capital F, that means principal focus. size क्या होगा, इसके लेवल में इसका साइज स्मॉल होगा, मच स्मॉलर नहीं होगा लेकिन स्मॉलर होगा, थोड़ा सा छोटा जरूर होगा। दैट्स क्लियर। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द फिगर्स। ओके, यस, थर्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट when the object is placed at center of curvature. Okay, so it is center of curvature, focus, pole, o dash is the object. In this condition, first ray goes parallel to principal axis, then after reflection it passes from focus. Okay, and second goes from focus, and after reflection it becomes parallel to principal axis, and they meet at point I dash. ओके, I dash, एंड I dash से हमने क्या किया, प्रिंसिपल के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, जो हमें I पे मिलता है। सो I dash इज अ इन्वर्टेड इमेज ऑफ O dash। अब इसमें कंडीशन ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर बना तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुई, सेम, यानी कि सेम पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, बट क्या होगा, बस इन्वर्टेड मिलेगी हमको। क्या मिलेगी, जो इमेज है वो हमारी इन्वर्टेड, जैसे ये पेन है और ये पेन पलट जाए तो ये होगा इन्वर्टेड। क्लियर। देन फोर्थ कंडीशन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ, यानी कि अब हम क्या है, बराबर हम लगातार पोल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ डैश। ठीक, फर्स्ट रे हमारी पैरेलल गई, आप पैरेलल जाने के बाद वो क्या हो गई, फोकस से निकल गई। ठीक, सेकेंड रे हमने पास कराई फोकस से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो गई, हमारी पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं वो कहाँ मिल रही हैं, आई डैश पे। आई डैश से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आई डैश हमारी क्या हो गई, ओ डैश की इन्वर्टेड इमेज हो गई। ठीक, अब क्या है, रियल है क्योंकि एक्चुअली मीट हो गई, रिफ्लेक्टेड रेज इन्वर्टेड हो गई। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज क्या है कि अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हमारी इमेज जा रही है। साइज क्या होगी, जितनी ये साइज है उससे बढ़ गई। अभी क्या देखा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें क्या मिला था, सेम साइज, और जैसे ही हम थोड़ा सा और बढ़े आगे तो हमारा जो इमेज का साइज है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से बढ़ गया। दूसरी बात क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पोल के नजदीक जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे इमेज हमारी क्या बन रही है, पीछे बन रही है। ओके, अंडरस्टैंड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस फिगर्स आल्सो। Okay, yes, students. Next position of object is when object placed at focus. You remember first point, when object placed at infinity. Then what is the position of image at focus? Opposite of first point, when object is placed at focus, then the position of image is infinity. बना कैसे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है, ओ डैश। एक रे हमने क्या किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जैसा कि हम डालते हैं। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस। सेकंड
सेंटर ऑफ सेकंड, इसमें हम किससे गुजार रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने डाला और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को फॉलो कर दिया। अब ये जो दोनों रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती हैं, पैरेलल हैं। जब पैरेलल हैं तो ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि ये दोनों रेज कहीं इंफिनिटी पे जाके मिलती हैं। सो द पोजीशन ऑफ इमेज इज इंफिनिटी। साइज क्या होगा, वेरी लार्ज देन द ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये श्योर है कि ये दोनों जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी। साइज क्या होगा, मतलब नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड किसी इसमें रहता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। ठीक है, साइज बहुत ज्यादा लार्ज मिलेगी, जितना ऑब्जेक्ट है उससे कहीं ज्यादा बड़ी हमें इमेज मिलने वाली है। ठीक है, पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ये एक पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट का अपोजिट है। अगर हम याद करना चाहें कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज की पोजीशन कैसी है, फोकस पे होगी, और अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ओके, क्लियर। देन लास्ट, it is a very important point in a concave mirror because this is the point in which you got the virtual and direct image. Okay, please. Object placed between pole and focus, यानी कि अगर पोल और फोकस के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हो, कहीं पे भी रखा हो, चाहे बिल्कुल पास में आके क्यों ना रखा हो, लेकिन इमेज कैसी हमारी होगी, वो वर्चुअल ही होगी। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ओ डैश, एक हमने रे पैरेलल डाली और वो फोकस से निकल गई। दूसरी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि इसमें था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इसके ऊपर पास कराया। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, वो सेम पाथ को फॉलो करें। अब जैसे जैसे इनको पीछे बढ़ा रहे हैं तो देख लो यहाँ पे गैपिंग थोड़ी कम सी बढ़ती चली जा रही। कहने का मतलब अगर हम इस साइड इसको बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि फ्रंट में इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर हम इसको बढ़ाएंगे, एक्सपांड करेंगे, तो वो कहीं भी मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इमेजिन करते हैं पीछे बढ़ा के कि कहीं शायद वो किसी पॉइंट पे मिल जाए। तो हमने क्या किया, इन रेज को पीछे एक्सपांड किया एंड दिस डॉटेड लाइन शोज दैट कि वी आर एक्सपांडिंग बिहाइंड द मिरर टू रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। मैंने पीछे बढ़ाया और ये आई डैश पे आके मिल गई। आई डैश से हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, ये हमारी आई डैश इमेज हो गई। डॉटेड लाइंस हमें ये शो कर रहा है कि ये जो हमारी इमेज है वो हमारी वर्चुअल है। क्यों, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट एक्चुअली मीट एट पॉइंट। ओके, क्लियर, प्लीज वॉच इट। Please see all the diagrams which I explained from first to last, and you also make a table कि when the object is placed at infinity then what is the position of image, what is the nature and what is the size, then second, third. It has a 6 points, so when you make a table then you put 6 points in the table, and first you write the position of image, then the position of object, then nature, then size, and in last you write position of image. Or you can change interchange the these things, that means nature of image, position, size, and first you write where object is placed. Okay, so this is the explanation how can you draw the image formation in a concave mirror. Students, in next video I will provide for convex mirror. Okay, if you got any problem कि how can you draw when the object is placed at different places, then please comment in comment box and I explain again when I explain convex mirror. Okay, please like, share and subscribe my channel Anuj Classes for support to me. Thank you. Have a nice day.